मैम जी, जबकि प्रातः के 8:30 बजे का समय हो रहा है, अब आई हैं विद्यालय। मैम जी, आपका क्या नाम पड़ेगा? गुरु जी, अब कुछ नहीं आपको बताएंगे। आपने नहीं, आप कुछ बताने से परहेज कर रहे हैं, आपको बताने में प्रॉब्लम है। नहीं, क्यों? किसी को बुलाइए, मोबाइल ये नहीं, ये सवाल नहीं है। आपको एतराज है, आपको एतराज है विद्यालय देर आने से बताने के लिए? कोई विद्यालय देर से नहीं, तबीयत खराब इस समय देर होगा, गाड़ी पंचर हो जाए तो कोई क्या करेगा? आपकी गाड़ी पंचर हो गई, उनकी गाड़ी पंचर हो गई, 2 लोगों की गाड़ी पंचर हो गई, ये संजोग है। संजोग मानेंगे? देखिए, नहीं, मेरा यही काम तो है ही मैडम, मेरा ये काम है, मेरी जिम्मेदारी। आपका काम पढ़ाना है, आप पढ़ाने के प्रति अपनी अनिश्चित करिए। मेरा यही काम है, मैं मानता हूँ, मैं मीडिया पर्सन हूँ, मेरा यही काम है। मैं गुरु जी, मेरा यही काम है, आपने सही कहा, लेकिन आपका जो काम है उसकी जिम्मेदारी आपकी बनती है। आप देर से विद्यालय आ रही हैं, आपका कहना है कि आपकी गाड़ी पंचर हो गई, यही ना? भंडाफोर से मैं बीपाल हार, भंडाफोर के कैमरे में पीछे आपको नज़र आ रहा है प्राथमिक विद्यालय महादेवा नानका, जो कि मौलवी महादेवा में स्थित है। ब्लॉक संसाधन केंद्र सोहतगढ़, जनपद सिद्धार्थनगर अंतर्गत स्थित है विद्यालय। इस समय 8 बजे से ऊपर का समय हो गया, प्रातः 8 बजे के दिन, मंगलवार, तारीख है अप्रैल 2022 की 26 तारीख। आज विद्यालय का दिन है। विद्यालय के खुलने का समय भी जो शासनादेश है बीत चुका है, किंतु विद्यालय नहीं खुल पाया। आइए हम रसोइया से जानते हैं कि विद्यालय नहीं खुला, और विद्यालय नहीं खुलता है, क्यों नहीं खुलता है, क्या स्थितियां हैं विद्यालय की, ये सारी बात वही है। महादेवा प्राथमिक विद्यालय, क्या नाम है आपका? भानुमति। इधर हो जाए, भानुमति, इधर मुँह करके, इधर मुँह करके। आप क्या हैं यहाँ पे? रसोई हैं। इस समय 8 बजे से तारीख ऊपर का समय हो रहा है, सुबह का। हाँ। आज स्कूल है, हाँ। बच्चे पढ़ने आए हैं। हाँ। और ये देखो बच्चे पढ़ने आए हैं, और विद्यालय नहीं खुला। विद्यालय क्या बजे खुलता है? अरे 7:30 बजे हम इनका कहा थी ना आवे के। तुम्हें कहा थी 7:30 बजे आओ। हाँ। क्या कहा थे? मास्टर लोग कहा थे। अच्छा, तू आवत कै बजे हो? अब 7:30 है ना? नहीं, 7:30 नहीं, 8 से ऊपर होते। अच्छा, तो ये बताओ, अब हमें कहिया जब अइया तब खोली तब कै बजे गुरु जी लोग कै बजे खोले ना स्कूलिया? अब 9 बज जाई, 8:30 बज जाई। 8:30 9 बज जाते। नहीं, कौन कौन गुरु जी लोग आवे थी? अब आओ थी। हाँ नहीं, तू बताओ कौन कौन गुरु जी लोग आवे थी? अब तो का बोला 8:30 बजे 9 बजे कौन कौन लोग आवत हैं? किसी पालो आओ थे। आवत हैं। अच्छा, हाँ। अच्छा, ओकरे बाद महिया और तो शहरगढ़ कहीं हाँ। दीपा में ही हाँ, और पंकज। अच्छा, बच्चे बताओ तब तू जान पाओ तो, और लड़के को खाना खिलाओ तो कैसे? नमो नहीं ले लो काहे? तो कौन मने ऐसा कौन क्रिया है? क्रिया नहीं है, जब नहीं तो बच्चन के खाना ना खियाओ तो? हाँ। कई बच्चन के खियाओ लो? अरे कभी 40 से जाता है। अच्छा, कहियो का बोले 35 से जाता है, कबो 50 से जाता है। अच्छा, कोनो निश्चित नहीं है कि मैंने कितना हाजिरी का अनुसार कौन का बोले कर नहीं, यानी गुरुजी लोग देर से आवल हैं, ये बात है। स्कूल देर से खुला नहीं, 8 बजे के बाद। अभी भी नहीं आए गुरुजी, जबकि प्रातः 8 बजे से ऊपर का समय हो। रसोइया और बच्चे विद्यालय के खुलने और गुरुजी के आने का इंतजार करते हैं। क्या है परिषदीय विद्यालयों में गुरुओं के द्वारा शासन की मंशा जो है शिक्षा के प्रति, उसको तार तार करने की मंशा। आपने विद्यालय के रसोइया से जाना विद्यालय का हाल, गुरुजनों की लापरवाही, देर से आना, तब विद्यालय का खुलना। आइए बच्चों से जानते हैं, विद्यालय के बच्चे क्या कहते हैं इस संबंध में, उनसे जाने। ये सारे बच्चों से जानते हैं। बेटा किस क्लास में पढ़ते हो तुम लोग? प्राथमिक विद्यालय महादेवा नानकर में, जो मतलब मौलवी महादेवा में है। ये बताओ तुम्हारा क्या नाम पड़ेगा? तुम्हारा किस क्लास में पढ़ते हो बेटा?
इस समय क्या समय हो रहा है? 8 से ज़्यादा समय हो रहा है सुबह का। और विद्यालय तुम्हारे हाथ में ये झोला है, पढ़ने आए हो ना? और गुरुजी लोग नहीं है ना, विद्यालय खुला हुआ है नहीं? ये देखो ताला लगा है विद्यालय में। तो ये गुरुजी कौन कौन गुरुजी लोग हैं? गुरुजी का नाम बता पाओगे बेटा? प्रिंसिपल सर, हाँ। सर, हाँ दीपा मैम, हाँ पंकज मैम, हाँ। वासना मैम। अच्छा, तो ये सब लोग इतने सारे गुरुजी लोग हैं, एक भी गुरुजी नहीं दिखाई दे रहे हैं। सर 5 गुरुजी हैं। हाँ। और दो की छुट्टी है और 3 आते हैं। 2 की छुट्टी किन की छुट्टी है? केसर मैम की और उपासना मैम। ये छुट्टी कब से छुट्टी लिए हैं? सर पता नहीं, बाकी छुट्टी है। ये कितने दिनों से छुट्टी लिए हैं? बहुत दिन। मतलब कितना दिन हो गया बेटा? कितना दिन हो गया? 1 महीना 2 महीना? 1 महीना हो गया। 1 महीना से कौन उपासना मैम नहीं आ रही हैं? और दीपा मैम? दीपा मैम आती हैं मैम, सर केसर मैम नहीं आती। कैसर मैम और उपासना मैम नहीं? हाँ, केसर मैम का रोजा चल रहा है इसीलिए नहीं आती। अच्छा, रोजा चलता तो विद्यालय नहीं आती नहीं? और उपासना मैम का क्या चल रहा है? उपासना मैम का पता नहीं सर। वो छुट्टी भी रहती है। फिर आते कौन कौन से लोग हैं? प्रिंसिपल तुम बताओ, क्या कौन कौन आते हैं? दीपा मैम, हाँ पंकज मैम, हाँ। प्रिंसिपल सर। तो यहाँ तो 3 लोगों में से कोई नहीं है इस समय नहीं, जबकि 8 बजे से ऊपर का समय हो रहा है। सुबह के 8 बजे के ऊपर समय हो रहा है। आज मंगलवार है, आज पढ़ाई भी है, छुट्टी नहीं ना है? छुट्टी नहीं है। आपने सुना, विद्यालय के बच्चों को बंद विद्यालय के सामने और बंद विद्यालय से कुछ ही दूरी पर विद्यालय के खुलने का इंतज़ार कर रहे बच्चे और नदारद गुरुजी, तब जबकि विद्यालय के खुलने का समय कब को हो चुका है। अभी हम अपनी पड़ताल में इंतज़ार करते हैं कि आज के तारीख में 3 गुरुजी लोगों से, वो तो हैं 5 लोग, 2 लोग लंबे समय से नदारद हैं, किन कारणों से या तो वही बता पाएंगे, लेकिन 3 लोग आते हैं देर से विद्यालय और बच्चों के भविष्य के साथ माखौल उड़ाने वाले गुरुजी लोग। क्यों तो केंद्र सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार, शिक्षा नीति, शिक्षा से संबंधित शासनादेश उत्तम बेहतर होने का दावा करती है, लेकिन कितना बेहतर है परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा और शिक्षा की जो शासनादेश है उसका अनुपालन कितनी जिम्मेदारी से करते हैं जिम्मेदार लोग। भंडारपुर की इस पड़ताल में नंगा सच आपके सामने है। ठीक सामने विद्यालय, सड़क पर बच्चे जो घूम रहे हैं विद्यालय ना खुलने और गुरुजी लोगों के ना आने के चलते। कोई दुर्घटना घट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, बगल से होकर निकलती सड़क और सामने खेल रहे बच्चे, आखिर इनके भविष्य, इनके सुरक्षा का जिम्मेदार विद्यालय समय में गुरुजी लोग नहीं हैं तो कौन है? जिम्मेदार खुद इस उत्तर को तलाशें, सोचे, समझे और विचार करें। तब जबकि 8:12 का समय हो रहा है। दीपा गुरुजी अभी अभी आए, इनसे जानते हैं विद्यालय देर से आने का गुरुजी लोगों के कारण। मैम जी, आप यहाँ पे अध्यापक हैं? क्या नाम पड़ेगा आपका? आप नाम बताइए, पहले नाम बताइए। नहीं, आप नाम अपना बताइए, आपको नाम बताने में क्या प्रॉब्लम है? दीपा मैम, अब दीपा गुरुजी, ये इस समय 8:15 बजे से ऊपर का समय हुआ है। एक्सीडेंट हो गया था छोटा, इस वजह से लेट हो गया। अच्छा, आप लेट आए और गुरुजी लोग लेट आने का कारण? छुट्टी पे हैं। और कौन? 2 लोग और भी हैं आपके अलावा? तो वो लोग भी विलम्ब से आए। ये मतलब ये बच्चे हैं, अगर मान लीजिए रोड पे मतलब ये विद्यालय है, अगर एक्सीडेंट हो जाए तो उसका जवाब दे जिम्मेदार कौन होगा? वो बात आपकी सही है, अभिभावक आपसे सवाल करेगा ना बच्चों का। पूछिए, हम आ जाते हैं इस टाइम पर, लेकिन थोड़ा आज प्रॉब्लम हो गई। आप चलिए, आपकी बात अलग है, शेष 2 लोग अभी नहीं आ रहे हैं। हाँ, तो आ जाएंगे, उनकी गलती है। आ जाएंगे, उनकी गलती है, मानते हैं आप। कौन कौन से 2 लोग हैं?
और एक नए में पंचर हुआ। यानी बच्चों का भविष्य अभिभावक नहीं वो बात और उनकी सुरक्षा आप लोगों के हवाले अगर जो करता है अभिभावक, तो इन बातों को जिम्मेदारी आपकी होती है, आप लोगों की होती है, होती है ना। आप आंटी से पूछ लीजिए, हम 7:30 बजे पूरे आ जाते हैं। आंटी जी ने ही जवाब दिया है हमारे चैनल को कि अक्सर 8 बजे ही विद्यालय खुलता है। विद्यालय खुलने का शासनादेश का कितने बजे है? आप गुरु जी आप बताइए, आप बताइए शासनादेश कितने बजे है विद्यालय खुलने का? वो बात आपकी सही है। नहीं आप बताएं प्लीज, बताइए कितने बजे विद्यालय खुलने का शासनादेश है? 7 बजे है सर, 7 लेकिन बजे, हम आ जाते हैं। 8:15 बजे, 8:15 बजे। ये बच्चे जो घूम रहे हैं, बच्चों ने जो बयान दिया, जिस तरह से बच्चे लावारिस स्थिति में घूम रहे हैं, अगर एक बच्चा किसी वाहन के चपेट में आ जाए तो फिर वो बच्चे बात का आपकी भविष्य। सही है, लेकिन वाहन हमारा भी खराब हो सकता है, हमें भी चोट लग सकती है, इस वजह से सिर्फ एक की बात नहीं कर रही, एक होते कोई बात नहीं, सबका वाहन खराब हो गया, शेष 2 लोगों का वाहन खराब हो गया। इसके जवाबदेह जिम्मेदार कौन है? आप जैसे गुरु जी लोग हैं कि नहीं? मानेंगे ना मैम जी? जबकि प्रातः के 8:30 बजे का समय हो रहा है, अब आई है विद्यालय। मैम जी आपका क्या नाम पड़ेगा? गुरु जी अब कुछ नहीं आपको बताएंगे। आपने क्या कर रहे नहीं, आप कुछ बताने से परहेज कर रहे हैं, आपको बताने में प्रॉब्लम है। नहीं क्यों? किसी को बुलाइए, मोबाइल ये नहीं ये सवाल नहीं है। आपको एतराज है, आपको एतराज है विद्यालय देर आने से बताने के लिए? कोई विद्यालय देर से नहीं, तबीयत खराब इस समय देर होगा, गाड़ी पंचर हो जाए तो कोई क्या करेगा? आपकी गाड़ी पंचर हो गई, उनकी गाड़ी पंचर हो गई, 2 लोगों की गाड़ी पंचर हो गई, ये संजोग है। संजोग मानेंगे? देखिए बंद करिए मोबाइल। नहीं, मेरा यही काम तो है ही मैडम, मेरा ये काम है, मेरी जिम्मेदारी। आपका काम पढ़ाना है, आप पढ़ाने के बाद अपनी अनिश्चित करिए। मेरा यही काम है, मैं मानता हूँ, मैं मीडिया पर्सन हूँ, मेरा यही काम है। मैं गुरु जी मेरा यही काम है, आपने सही कहा, लेकिन आपका जो काम है उसकी जिम्मेदारी आपकी बनती है। आप देर से विद्यालय आ रही हैं, आपका कहना है कि आपकी गाड़ी पंचर हो गई, यही ना? प्रतिपाल जी से शिक्षा मित्र हैं यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय महतीवानकर में। आप गुरु जी ये बताइए, आप आज विलम्ब से आए, विलम्ब से आने के क्या कारण है? उसका वजह सर यहाँ बाल गणना हो रहा है, हम बाल गणना कर रहे हैं, तो बाल गणना हो गया है। उसका जो प्रोफार्मा है वही लेना था दुकान से, दुकान खुली गई थी, तो 28 तारीख उसका लास्ट डेट है, इसी वजह से थोड़ा दुकान के रुपये को भी प्रोफार्मा। अभी आपके रसोईया ने बताया जी कि विद्यालय, हमने कहा कि बच्चों को कम से कम विद्यालय खोल करके अंदर बिठा देते, सुरक्षित हो जाते। तो उसने कहा गुरु जी लोगों के हाथ में चाबी होती है और गुरु जी लोग 8 बजे से पहले नहीं आते। इस बारे में आप क्या कहेंगे जिम्मेदार पर्सन के? नहीं, वो गलत है, ऐसी बात नहीं है। 7:30 बजे हमारा ताला खुल जाता है। विद्यालय खुलने का शासनादेश क्या है? टाइम 7:30 बजे है सर। 7:30 7:30 बजे से 12:30 बच्चों को खोलना है, उनको छोड़ना है, और 1:30 बजे हम उनको जाना है। यानी बच्चों की शिकायत और रसोईया की शिकायत झूठी है कि विद्यालय देर से खुलता है? नहीं, देर से तो नहीं खुलता सर, ऐसी कोई मैंने उनकी नहीं। आज विलम्ब का कारण वही है कि बाल गणना का प्रोफार्मा लेना था हमको। आपके विलम्ब का कारण यही है? जी। और 2 गुरु जी लोगों के विलम्ब का कारण बताया उन्होंने कि साइकिल, मोटरसाइकिल डिस्टर्ब हो गई थी, पंचर हो गई। कौन? अभी दीपा मैडम ने बताया, और पीछे जो हमारे हैं उन्होंने बताया कि हमारी मोटरसाइकिल पंचर हो गई थी। चलिए, कारण हो सकता है मानवीय गड़बड़ियाँ होती हैं। वाले क्या करते हैं, आते हैं बस यही ब्रेक लगा देते हैं। अच्छा, यही ब्रेक लगा देते हैं? हाँ, यही ब्रेक लगा देते हैं। देखिए सब टूट गया है, पाइप अंदर पड़ी हुई है। ये तो ये आपका विद्यालय है? विद्यालय इतना रोड छोड़ के आप देख लीजिए, यहाँ पे गाड़ी नहीं जाती, पाइप जानबूझ के लेके जाते हैं। इसको इस नाते बनवाए हैं कि गाड़ी यहाँ से लेके जा रहे हैं, यहाँ से कटा के लेके जा रहे हैं, ऐसे उतारते थे यहाँ से, लेकिन इसको फिर बनवा दे। देखिए पता नहीं क्या, उधर से लेके घूम के थोड़ा जाना चाहिए स्कूल। आप देख रहे हैं पड़ा हुआ है। प्राथमिक विद्यालय महतीवानकर, जो कि मौलवी महतीवानकर में है। चूँकि विद्यालय के सामने से सड़क निकलती है और विद्यालय से निकलते ही बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ जाता है। ना सिर्फ भविष्य बल्कि
उनके जीवन की सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाती है। कभी भी सड़क से निकलने वाला वाहन बच्चों से टकरा सकता है या बच्चे वाहन से टकरा सकते हैं, और इनकी सुरक्षा के दृष्टिगत जिम्मेदारों का ध्यान यहाँ नहीं है, जबकि होना चाहिए।